नमस्कार। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद वैश्विक मंच पर बहुत ही अफरा-तफरी मची हुई है और एक मुद्दा जो कि पूरे विश्व भर में एक धमाल मचा करके रखा हुआ है, वो है यूएसएआईडी, यूएसएड के ऊपर उन्होंने जो बैन लगाया है, उसकी जो फंडिंग उन्होंने बंद करी है, इससे पूरे वैश्विक मंच पर एक तरह कहें तो भूचाल आ चुका है और इस पूरे विषय पर हमारे वैश्विक मामले के जानकार और सीनियर एडिटर रविशंकर कपूर जुड़ रहे हैं इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए। हम पहले समझना चाहेंगे कि ये यूएस एड है क्या? तो मिस्टर कपूर, ये यूएस एड है क्या? ये हमें हमारे दर्शकों के फ़ायदे के लिए आप समझाने की कोशिश करें। देखिए, यूएस एड एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका गवर्नमेंट के अंडर है। 1961 में ये बनी थी और इसका जो मकसद था पॉवर्टी रिलीफ, डिज़ास्टर रिलीफ, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ों पर इसका बेसिक वो था। और ये बहुत अच्छे पर्पज़ से बनी थी, काम भी हुआ, होता रहा काफ़ी हद तक, ये सारी बातें हैं। लेकिन एक होता क्या है कि एक वक़्त के बाद इसमें इससे पहले मैं एक लॉ के बारे में, कानून नहीं, जिसे लॉ कहेंगे, ये ओसुलिवन्स लॉ एक कहा जाता है। और ओसुलिवन जो है एक कंज़र्वेटिव जर्नलिस्ट थे जो मार्garet थैचर के स्पीच के साथ भी जुड़े रहे। और उनका एक लॉ है, उसका उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन थी जिसको उन्होंने लॉ के तौर पर जिसे माना जाता है, आप गूगल करेंगे दिख भी जाएगा। वो है कि एनी ऑर्गेनाइजेशन which does not proclaim to be right wing in its own, over a period of time tends to become left wing। यानी कि कोई भी संस्था जो कि दरअसल मतलब जिसका उद्देश्य में ही नहीं लिखा कि ये, जब तक नहीं लिखा हो कि वो राइट लीनिंग है या कंजर्वेटिव है, वो जो न्यूट्रल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ओवर एक समय के बाद धीरे धीरे, एक जैसे जंग लगता है, वायरस आता है, तो वो होते होते उसका डिजेनरेशन होता है, वो लेफ्ट विंग हो जाती है। और ये एक इसके लिए नहीं है, यूनाइटेड नेशंस के लिए भी यही बात है। यूएन जो है इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ग्लोबल वो है, और ये लेफ्ट विंग वालों का प्लेग्राउंड बनी हुई है। सारे वही लोग हैं जो दिन रात जो है इज़राइल को गालियाँ देते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, ए टू जेड जीनोसाइड का आरोप लगाते हैं, जबकि जीनोसाइड उसके खिलाफ हो रहा है। हमास के बारे में कुछ नहीं बोलते दरअसल। और ये तो ये पाया गया है, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आया गया है कि ये यूएन के अपने लोग हमास के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह से आपका जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन से लेफ्ट का कब्जा हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और यही दुर्गति जो है यूएस एड की भी हुई। अब वहां पर क्या क्या किया जा रहा है, अब ये ट्रांसजेंडर आइडियोलॉजी है, ये लेफ्ट का एक लेटेस्ट वो है। ट्रांसजेंडर आइडियोलॉजी बेसिकली ये है कि उसका एक वो कहते हैं कि सेक्स और जेंडर अलग अलग चीज़ें होती हैं। सेक्स जो है क्योंकि बायोलॉजिकल होता है, फैक्चुअल होता है, तो वो कहते हैं नहीं वो सब कुछ नहीं है, हम सेक्स को मानते ही नहीं। कई जगह तो वो जो है मैन नहीं लिखते, मेल या फीमेल नहीं लिखते, कहते लिखते हैं मेल असाइंड एट बर्थ, फीमेल असाइंड एट बर्थ। यानी कि उनका कहना है कि आदमी औरत कुछ नहीं होते, वो फर्क, वो आपकी मर्जी है। कोई आदमी है, वो कहना चाहे कि अगर मैं आदमी हूँ, तक सारी उम्र मैं आदमी रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आज बोल दूँ कि मैं आदमी नहीं औरत हूँ, तो मुझे औरत की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। मुझे जो है ये आज़ादी होनी चाहिए कि मैं विमेंस टॉयलेट में घुस जाऊँ। अगर जेंडर बाय चॉइस। मैं जेंडर जो है सेल्फ प्रोक्लेम, मतलब जो मर्जी से चूज कर सकते हो। जेंडर बाय अब ये चॉइस। इतनी वाहियात बात है, आप सोचिए। और ये आइडियोलॉजी जो है ये पूरी दुनिया, वहाँ पे अमेरिका में ये कर ही रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। कोलंबिया में एक यही जो ट्रांसजेंडर ऑपरेशन में जो है कितने हज़ारों डॉलर खर्च किए। कहीं पर जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं इजिप्ट में टूरिज्म प्रमोशन के लिए। कहीं पे जो है वो यही डीईआई जिसे कहते हैं, ये बहुत ही खतरनाक आइडियोलॉजी है, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। इक्विटी, इंक्लूजन। अब कहो के साहब डाइवर्सिटी क्यों खराब है? होना चाहिए, सब तरह के लोग हैं, सब गोरे क्यों हों? वो इसलिए खराब है क्योंकि ये जो है फोर्स किया जा रहा है। अब जो है वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 60-65 लोग मारे गए। 67 लोग मारे हाँ, गए। हाँ। डीसी में तो प्लेन क्रैश हाँ, हुआ। और उसमें क्या हम्म, डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ठीक कहा है।
प्रेसिडेंट ट्रंप का उन्होंने कहा मुझे शक है कि ये डीईआई का नतीजा है। क्यों? क्योंकि वो जो है फोर्स करते हैं आपको एक ही तरह के नस्ल के लोग वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर, एथनिसिटी, इन चीज़ों पर वो होता है। कॉम्पिटेंस, मेरिट पर देखा नहीं जाता। तो और अगर जो हाँ, एक बात जो निकल करके आ रही है कि पूरी दुनिया में एक तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यूएस एड कल्चर के, वॉर, हाँ, कल्चर कल्चर वॉर। वॉरफेयर यूएस एड के मार्फत किया जा रहा था। यूक्रेन बिल्कुल, में भी बिल्कुल। मीडिया और बल्कि ये मैं एक और बात बताऊँ, जो ट्रम्प के सपोर्टर हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो है ये कल्चरल इंपीरियलिज़्म कैसे नहीं है? भई आप जो है लेफ्ट जो है कल्चरल मार्क्सिस्ट इंपीरियलिज़्म है ये, क्योंकि आप मुस्लिम कंट्रीज़ में, बुद्धिस्ट कंट्रीज़, जो दुनिया में अलग-अलग देश हैं, सभ्यताएँ हैं, संस्कृतियाँ हैं, देश हैं, वो आपने जो है जो वहाँ के प्रोफेसर जो बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही डिप्रेव्ड किस्म के लोग हैं जो लेफ्ट में हैं इस टाइम जो चला रहे हैं एजेंडा, बहुत ही जो है मानसिक रूप से विकृत मानसिकता वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो पीडोफिलिया को सपोर्ट करते हैं। ये लोगों को पता नहीं है लेफ्ट क्या है। लेफ्ट को आज भी लोग यही मानते हैं कि लेफ्ट गरीबों के लिए होता है, पूंजीपतियों के खिलाफ है। नहीं है वो ऐसा। लेफ्ट जो है आज की तारीख में पूरी तरह से डिप्रेव्ड है। ये बहुत विकृत लोग हैं। वहाँ पे जो है यूके में ग्रूमिंग गैंग्स का आपने सुना होगा। हज़ारों लड़कियों को, वो अंडर एज लड़कियाँ हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, वो वर्किंग क्लास से हैं, गरीब बच्चे हैं। लेकिन लेफ्ट गरीबों के लिए है ही नहीं। ये लेफ्ट जो है ये एक पीडोफिलिया, ये सारे पीडोफाइल हैं पाकिस्तानी जो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पोर्नोग्राफी को भी प्रमोट करा पूरे हाँ, विश्व और स्तर वो जो पर। है इन्होंने वो करते हैं लेफ्ट वाले लोग जो हैं। मैं पोर्नोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीडोफिलिया की बात कर रहा हूँ। हम्म। और जो ये जो लेफ्ट के जो लोग हैं उन्होंने कुछ नहीं, इनको कोई हमदर्दी नहीं है। तो ये जो लेफ्ट का जो है पूरा एक इन्होंने कल्चरल एक हेजेमनी जो थी उनकी, जो वर्चस्व जो बना हुआ था इनका, वो टूट रहा है। ट्रंप उस पर अटैक कर रहे हैं तो चिल्ला रहे हैं। और एक बात बताइए भाई, वहाँ पर जो है तो मतलब अमेरिका का टैक्स पेयर क्यों ये खर्चा अपने सर पे ले कि कौन से देश में टूरिज्म का प्रमोशन हो रहा है, या किस कौन से देश में जो है अफगानिस्तान में कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो ऐसे पुल पर खर्च हुए हैं जो है ही नहीं। ऑन पेपर, मतलब हाँ, कागज ये पर ही तो पुल जो बना दिए। भाई जो हाँ नहीं वो हैं या उसको सपोर्ट में है, इस तरह की चीजें हैं। मतलब भ्रष्टाचार, हाँ, ये अमेरिका का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भयंकर। है। अमेरिका का भ्रष्टाचार नहीं है, लेफ्ट का भ्रष्टाचार है। हम्म। क्योंकि ये लोग जो हैं ये वायरस हैं, ये जो हैं ये वो हैं पेस्ट्स हैं, ये लोग पैरासाइट्स हैं, ये अंदर घुस जाते हैं सिस्टम में और उसे बर्बाद करते हैं। अच्छा, और ये अब जो है वो कर मुझे एक बात बताइए, हम भारत भी करता है। हम्म, भारत ने तालिबान जो है अफगानिस्तान में अफगानिस्तान फंड को किया, फंड किया है। कई देशों में जो है, अभी बांग्लादेश में भी किया था, 300 करोड़ मालदीव्स में रुपए, कर रहा है, ये सब है, मालदीव्स। होता है ना, करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन आज अगर आपको ये पता चले कि वहाँ पर जो है किसी एक नाटक कंपनी को जो है, या इस तरह की कोई फालतू की वहाँ पे गोरक्षा के लिए हम प्रोग्राम किया जा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा नहीं, भी हमारा बिल्कुल टैक्स? नहीं। ये स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार का भी है, जिससे कि हम छोटे वो ठीक जो है, ठीक है। टापू वाले देश हैं हाँ, वहाँ हाँ, पर डेवलपमेंट हाँ, पर खर्च करते हैं। हाँ, जैसे कि मालदीव्स में वहाँ का पार्लियामेंट बनाया, हाँ, तो वहाँ पर पुल बनाते हाँ। हैं, घर बनाते हैं, ये सब भाई हमारा। गरीबों के लिए हाँ। हो, उसके लिए हो, कोई बीमार के लिए है, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, डिजास्टर रिलीफ की बातें समझ में आती हैं। हम्म। लेकिन ये क्या है, ये जो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड चीजें हैं, गोरक्षा के लिए मान लो करें, या कोई ऐसे उल्टी सीधी जो है गोमूत्र के ऊपर कुछ हो रहा है, अच्छा, या एक पहलू कपूर साहब ये हमें बताइए कि यूएस एड, जैसे भूटान, जैसे नेपाल में एक काठमांडू पोस्ट में खबर आई थी कि वहाँ जो हेल्थ सर्विसेज के जो काम थे, चूंकि फंडिंग रोक दिया यूएस एड ने, तो कई सारे जो गरीबों में जो काम चल रहे थे बीमारियों के रोकथाम के लिए, वो सारे काम वहाँ पर बंद हो गए। तो अब चूंकि नेपाल एक गरीब देश है, तो वहाँ पर इस तरह के काम कैसे हो पाएगा अगर अमेरिका जैसा देश समर्थन नहीं करेगा तब? नहीं तो और एजेंसीज हैं, नेपाल की सरकार कर सकती है, नेपाल इंडिपेंडेंट कंट्री है, फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं। मुझे नेपाल का एग्जैक्टली नहीं पता, भारत का मुझे पता है। भारत में तो ये है कि पहले तो यूएसएड का जो है वो धीरे धीरे कम ही हो रहा था जी, ओवरऑल, आप क्योंकि ये आपने ज़िक्र किया कि भारत को भी यूएस हाँ, एड हाँ, से फंडिंग हो रहा हाँ, था, और वो है, वो $150 मिलियन के। दिल्ली के अंदर ही एक महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट करके कोई संस्था है जहाँ की यूएस की एड की फंडिंग हो रही है, और आरोप है कि वो ऐसे एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें कि अंडर एज, ज़ीरो, मतलब उसमें कोई एज लिमिट नहीं होता,
1 साल के बच्चे को भी सेक्स एजुकेशन वो करवाने में ये करवा रहे हैं और ये बहुत गंभीर आरोप अभी लगा है। अभी तो देखिए ये बहुत अच्छी बात आपने, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन ये जो आपने बात कही है तो इस पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये लेफ्ट वालों का परवर्जन जो है ना, जो मानसिक जो उनका वो दिवालियापन और जो मॉरल डिक्लाइन है, वो ये है कि ये क्योंकि इन चीज़ों को तो मानते नहीं हैं। वहाँ पर लाइब्रेरीज़ में लेफ्ट के इन्फ्लुएंस की वजह से स्कूल की लाइब्रेरीज़ में पोर्नोग्राफिक लिटरेचर लिख रखा गया, जी, जी, वो जी। गे सेक्स के बारे में जो, और बहुत पोर्नोग्राफी प्रॉपर, ये नहीं कि सेक्स एजुकेशन भी नहीं। हुँ, देखिए अभी तो ये सेक्स एजुकेशन से शुरू कर रहे हैं, मेरी बात समझिए। जी। अभी ये सेक्स एजुकेशन से शुरू करेंगे, पोर्नोग्राफी तक पहुंचेंगे। मैं पोर्नोग्राफी पर बैन के पक्ष में नहीं हूँ, पहले मैं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चों को जो चीज़ों से, और जो पीडोफिलिया को प्रमोट करने वाले लोग हैं, ये लोग बच्चों के, आप सोचिए आपका बच्चा 7-8 साल का है, उसको पोर्नोग्राफिक लिटरेचर, वो ग्राफिक बुक्स उसको दिखाई जाए तो क्या उसका होगा। और ये लोग, जो मैं यही कह रहा हूँ, ये कितना है, $150 मिलियन कितना हो गया, ये हो गया आपका करीब 1000-1500 करोड़ के करीब हो गया। जी, डेढ़ जी। कुछ नहीं है, क्या हुँ, है 1500 करोड़ हमारे हुँ। इसका, एक बड़ी कॉर्पोरेट हाउस कर सकता है, ये तो कोई ऐसा इशू ही नहीं है, ये तो गवर्नमेंट को कर लेना चाहिए, कोई, ये तो बात करने लायक ही नहीं है। मैं जी। सच बताऊं, नहीं, हजार डेढ़ हजार एक करोड़ और हाँ। पक्ष है कपूर हाँ, साहब की, ये जो यूएस एड का जो फंड था, इसका इस्तेमाल दूसरे देशों में तख्ता-पलट के लिए भी किया जा रहा था। हाँ, ये तो मैं भूल गया था, जी, बहुत आपने, तख्ता-पलट के लिए भी तख्ता किया जा पलट में रहा था। हुआ है अभी, ये बांग्लादेश में बांग्लादेश किया। तो है। जी, ये जो है महफूज आलम जो है, जिसको मोहम्मद यूनुस ने कहा कि ये ब्रेन बिहाइंड द मूवमेंट है, ये क्लिंटन फाउंडेशन में बोला था, ये क्लिंटन फाउंडेशन, ओबामा, ये जी। सारे डेमोक्रेटिक और जो लिबरल एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका का, वेस्टर्न कंट्री, ये सारे वही लोग हैं। और ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, पिछले जो कलर कोडेड रेवोल्यूशन जो हुए ना, अरब स्प्रिंग और ये स्प्रिंग और वो स्प्रिंग, और ये जो है इवन जो यूक्रेन में हुआ है पूरी दुनिया में, यही जो लेफ्ट वाले लोग हैं, इन्होंने सारी जो है ये कराई है। अरब स्प्रिंग का क्या नतीजा हुआ, सारी दुनिया में जो है इस्लामाबादी जो है, ये जिहादिस्ट टाइप के लोग आए। वो जो था वहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड आ गया था इजिप्ट में, जी। फिर उसे हटाया वहाँ पे, जो है ये जो भी सीसी, क्या नाम है, सीरी नाम है जो जी, भी, ये बता रहे हैं कि सीरिया में भी जो अभी आए हैं तख्ता-पलट करके बाद, वो भी उनमें भी उसी से ही आए थे। उनका भी अमेरिका का ही इन्होंने, प्रश्रय हाँ, था। अमेरिका का नहीं, आप देखिए गलत बोलिए, नहीं बोल रहे हैं, लेफ्ट का, अमेरिकन लेफ्ट का, हुँ। ठीक है। अमेरिकन लेफ्ट ने ही वो सारा जो है, ये यूक्रेन में क्या था, हुँ, हुँ, हुँ। यूक्रेन का जो तख्ता पलट हुआ सारा जो इन्होंने कराया है। तो ये जो है दुनिया में अपनी जो, अपने जो इनके ख्याल हैं, ख्यालात हैं, और बहुत ही विभत्स किस्म के ख्यालात हैं लोगों के, उसको फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या हो क्या रहा है कि इनके जो हैं, जो लोग हैं, इनके जो आस चेले चपाटे जो भी हैं, पूरा एक तो इकोसिस्टम है सारा। बिल्कुल। एक इन बात जो आती है निकल कर के हुँ, कि एक तरह का एक कल्चरल आइडियोलॉजी, एक तरह का सोच पूरे विश्व में थोपने की कोशिश करने की यूएस एड की मार्फत से करी गई थी और ये कल्चरल डाइवर्सिटी होता है। ये जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होता है, ट्रेडिशन का डाइवर्सिटी होता है, कहीं न कहीं उसमें यूनिफ़ॉर्मिटी लाने की कोशिश इस यूएस एड की मार्फत से किया जा रहा था। बिल्कुल। और ये भी कपूर साहब आरोप लगाया जा रहा है कि जो न्यू एजुकेशन सिस्टम भारत ने अपनाया है 2020, उसके भी करिकुलम में कुछ न कुछ छाप इन सारे जो थॉट्स के हैं उनका पड़ा है इसके ये ऊपर। बात तो है, होता है, देखिए मुझे एग्ज़ैक्ट इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जो लेफ्ट की जो विचारधारा है, सबसे जो, अब देखिए अभी जो ये हिंदुत्व की सरकार है हमारे देश में, बीजेपी की सरकार है, आरएसएस की, तो ये तो एंटी लेफ्ट हैं टेक्निकली, मतलब कहने को, लेकिन दरअसल इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो तो काफ़ी हद तक उन्हीं से प्रभावित हैं। जी, तो ये बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्या बिल्कुल। बताएँ, जो इनके, जो कहते हैं हम इनके खिलाफ हैं वामपंथियों के, वो भी वो वामपंथियों की पॉलिसीज़ को फॉलो करती हैं। जी, तो बिल्कुल। ये तो एक बहुत दुखद बात है, और मेरे ख्याल हिसाब से यूएसएड का ख़त्म होना और इसका जो प्रभाव है ख़त्म होना देश दुनिया के लिए बहुत 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 अच्छी बात है। लेकिन एक पहलू मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि पूरे विश्व में गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य का बहुत बड़ा मुद्दा है, भुखमरी का भी मुद्दा अफ्रीका और अफ़गानिस्तान जैसे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में चूँकि ये सारे देश बहुत गरीब देश हैं, तो यहाँ पर जो लोग जो प्रभावित हैं, उनकी मदद कैसे की जाएगी? ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन हो ना, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ना हो, फिलैंथ्रोपिक बॉडीज ना हो। अब जन जो आपको काम दिया गया है वो करो ना आप,
फौज का काम लड़ाई करना है, बंदूक उठा के दुश्मन से लड़ना है। जी। फौज का काम फ़िल्म बनाना नहीं है, जी, 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 जी। जी, ठीक है? तो इसी तरह से हाँ, एक आध कोई प्रमोशनल हो गया, लेकिन अब पता चला कि जो पुलिस वाले जो हैं, उसकी जगह जो है ड्राइंग पेंटिंग और उसमें लग गए। भैया जो धर्म है तुम्हारा वो करो। जो तुम्हारा अपना काम है वो करो। डीईआई है, जो डीईआई है, डाइवर्सिटी, इक्विटी, एंड इंक्लूजन, इंक्लूजन, ये पूरा पॉलिटिकली वो है। ये तो पॉलिटिकली अब हाँ, मोटिवेटेड है। पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड प्रोग्राम्स हैं। अब जैसे बीजेपी के और हैं, गोरक्षा वाला है, भारतीय संस्कृति को फैलाना वगैरह, तो ये आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड प्रोग्राम जी, है। जी, अगर बीजेपी, ये जो सरकार है, भारत सरकार, अगर किसी दूसरे देश में, सूडान में मान लो वो करते हैं, तो वो ये चीज़ें करें जो करनी चाहिए। जी, लेकिन आप उसको उसमें मिलावट क्यों कर रहे हैं? जी, और दर्श मैं ये बताऊं, इन लोगों के दिल में कुछ है ही नहीं प्रेम मानवता के लिए, लेफ्ट जी, वालों के लिए। इनको तो अपनी आइडियोलॉजी चलानी है, जी, ठीक है ना? तो उस वहाँ से कहाँ है जो आपने बताया, ये सारी बातें तो हैं। गरीबी, भुखमरी अभी भी है, भुखमरी तो नहीं है ऐसा, लेकिन हाँ, मालन्यूट्रिशन है और 10,000 चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूएसएड जो कि जॉन एफ कैनेडी के समय में 1961 में स्थापित करा गया था, उसके पूरे विश्व में जाल फैले हुए थे और डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर कई सारे काम कर रहे थे और उसका अब ये जाल खुलासा बल हो रहा है। अच्छा शब्द है, ऑक्टोपस कह सकते हैं, जकड़ा हुआ था बल्कि, जकड़ा हुआ, एक जकड़ में रखा हुआ था और कहीं न कहीं एक सेट ऑफ आइडियोलॉजी को पूरे विश्व भर में वो थोप रहा इम्पोज़ था। थोप रहे थे पूरे विश्व में और तख्ता-पलट भी कर रहे थे जो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जैसे कि शेख शेख हसीना का हसीना का था। सरकार जो बांग्लादेश में उसका विरोध कर रही थी, तो उनका तख्ता ही पलट दिया। ऐसे ही कई सारे देशों में तख्ता पलटा गया जिन्होंने भी उनका विरोध करा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कई सारे राज खुल रहे हैं और भी इन्वेस्टिगेशन से मालूम चलेगा कि क्या-क्या ये काम श्रीलंका या बाकी देशों में करते आ रहे थे। लेकिन ये जो वैक्यूम क्रिएट करेगा, जो सही काम हो रहा था, उस काम को पूरा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एजेंसी को सामने आना पड़ेगा और हम समझते हैं कि भारत जैसा देश उसमें एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। कपूर साहब, आपका हमसे इस विषय पे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।